द प्रीमियर लीग सीजन स्टार्ट्स टुमारो। तो फाइनली 2 महीने के ऑलमोस्ट इंतजार के बाद कल प्रीमियर लीग का पहला मैच स्टार्ट होगा और अनफॉर्चुनेटली काफी टाइम तरह इस बार भी आर्सेनल ही पहला मैच शुरू कर रही है। तो कल आर्सेनल अपना टाइटल चार्ज शुरू करेगी इस सीजन के लिए। मजाक कर रहा हूँ गाइस। कल आर्सेनल अपना पहला मैच खेलेगी क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट एट सेलर्स पार्क ऑन अ फ्राइडे नाइट अंडर द लाइट्स। ये चीज हमने देखी है, काफी बार हो चुकी है पहले, और हम बस उसका रिपीट नहीं देखना चाहते जो लास्ट सीजन हुआ था जब आर्सेनल ने मंडे नाइट को सेलर्स पार्क पे क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट गए थे। आर्सेनल टॉप 4 के लिए तब टॉप कंटेंडर चल रही थी और वहीं से एक तरीके से सीजन डाउनहिल चला गया था। तो अब पुराने सीजन की बात को छोड़ देते हैं, नए सीजन की बात करते हैं। इस साल तो यही उम्मीद है आर्सेनल को कि टॉप 4 आर्सेनल का मेन प्रायोरिटी है, और अगर टॉप 4 को अपने टारगेट में लाके रखना है और एक तरीके से प्रीमियर लीग को ये स्टेटमेंट देना है बाकी टीम्स को दैट इस बार हम सीजन की स्टार्ट से ही टॉप कंटेंडर रहेंगे उस स्पॉट के लिए, तो आपको स्टार्ट अच्छी करनी पड़ेगी। और क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट सेलर्स पार्क में खेलना काफी मुश्किल टास्क है, बट अगर वहां पे आर्सेनल एक स्टेटमेंट विक्ट्री ले आती है 2-0, 3-0 या 4-0, तो एक तरीके से पूरा मोमेंटम सेट हो जाएगा आर्सेनल के इस सीजन का। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल फॉर मोर सच कंटेंट। मिकेल आर्टेटा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी इस मैच से पहले आज, उसमें उन्होंने इंजरी इश्यूज के रिगार्डिंग ये अपडेट दिया है। जो मेन फर्स्ट टीमर 4 थे जो इंजर्ड थे और जिन्होंने प्री सीजन में ज्यादा गेम्स नहीं खेले वो थे टोमियासू, टियरनी एंड फाबियो वियरा एंड एमिल स्मिथ रो। तो मिकेल आर्टेटा ने कहा है कि 4 में से 3 प्लेयर ऑलमोस्ट फिट हैं और वो हो सकता है आज ट्रेन करें तो कल की स्क्वाड में भी हो सकते हैं, और एक प्लेयर अभी भी थोड़ा पीछे चल रहा है। तो ये चीज उन्होंने पहले ही बताई थी, तो तब जिसका नाम लिया गया था वो फाबियो वियरा थे, बट अभी जो मैंने ट्विटर पे कुछ अपडेट्स देखी उसके अकॉर्डिंग वियरा, टोमियासू और टियरनी फिट हैं और स्मिथरो इंजर्ड हैं। तो वैसे तो आर्सेनल की फर्स्ट 11 काइंडा सॉर्टेड है जो उन्होंने प्री सीजन में खिलाई थी, तो उतना कंसर्न नहीं हूं मैं इन इंजरीज से, बट इन प्लेयर्स का फिट होके आना और कुछ मिनट्स खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस बार 5 सब्सटीट्यूट्स हैं। उसके साथ साथ ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो कि इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो आई जस्ट होप कि ये जल्दी से जल्दी फिट हो जाएं। तो अगर हम क्रिस्टल पैलेस की अगेंस्ट मैच की बात करें तो पहला मैच है जैसा मैंने कहा है प्रीमियर लीग सीजन का, और पिछले सीजन आर्सेनल का अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। तो सेलर्स पार्क पे जब गए थे तब तो 3-0 पिटाई हो गई थी पैट्रिक वियरा की टीम से। उसके साथ साथ जब क्रिस्टल पैलेस भी होम आई थी तो एक 2-2 का ड्रॉ हुआ था आर्सेनल का बस, जिसमें भी लाकाजेट ने एकदम 96 मिनट पे गोल स्कोर किया था, शायद 90 मिनट के आसपास गोल स्कोर किया था, तब जाके 2-2 का ड्रॉ हुआ था, वरना आर्सेनल घर पे भी पिट गई थी क्रिस्टल पैलेस से। तो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट रिसेंट कुछ सालों में रिकॉर्ड अच्छे नहीं रहे हैं। आर्सेनल ने अपने पिछले शायद 9 गेम्स में से सिर्फ 1 गेम जीता है सेलर्स पार्क पे, और ओवरऑल क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट पिछले 5 गेम्स में से सिर्फ 1 मैच जीता गया है आर्सेनल द्वारा। तो काफी कंसर्निंग रिकॉर्ड है क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, बट ये जो गेम है आर्सेनल का पहली बार कितने सालों में ऐसा लग रहा है, अराउंड 10 सालों में काफी लोग का मानना है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट पिछले कुछ 5-6 सालों में तो पहली बार आर्सेनल इतना प्रिपेयर होके जा रही है एक सीजन में। और जिस तरीके से आर्सेनल ने प्री सीजन में परफॉर्मेंस दी है और जिस तरीके की आर्सेनल की साइनिंग्स रही हैं, जिस तरीके की स्क्वाड बन चुकी है आर्सेनल की, तो मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंट होना गलत नहीं रहेगा फैंस के लिए इस गेम में जाने से पहले, और टीम और मैनेजर भी डेफिनेटली कॉन्फिडेंट होंगे ही। अगर थोड़ा प्लेइंग 11 की बात करें तो कौन से प्लेयर खेल सकते हैं जरा उनको डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा है कि प्लेइंग 11 आर्सेनल की काइंडा सॉर्टेड है। जो प्लेइंग 11 मैक्सिमम खेलते हुए आई है प्री सीजन में, मेरे ख्याल से तो वही प्लेइंग 11 खेलेगी जो सेविया के अगेंस्ट खेली थी 6-0 वाली विक्ट्री में आर्सेनल की। तो एरन रैम्सडेल विल बी इन गोल, तो बर्ट लेनो तो अब जा चुके हैं, और मैट टर्नर हैं, अभी उन्होंने कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है, और रैम्सडेल नंबर 1 भी में हो चुके हैं, अब उन्हें नया शर्ट नंबर मिल गया है लेनो के जाने के बाद। तो रैम्सडेल विल बी इन गोल। उसके साथ साथ राइट बैक पे मेरे ख्याल से बेन वाइट ही स्टार्ट करेंगे बिकॉज सेड्रिक डिफेंसिवली उतने अच्छे नहीं दिखे हैं जब भी उन्हें आर्सेनल ने चांस दिया है। डेफिनेटली वो गोइंग फॉरवर्ड एक थोड़े जो क्रॉसेस प्रोवाइड करते हैं, जो ओवरलैपिंग रन्स देते हैं, वो तो देते ही हैं, बट आई डोंट थिंक कि बेन वाइट के ऊपर खेलेंगे। और बेन वाइट को इसीलिए शायद मिकेल आर्टेटा ने प्री सीजन में राइट बैक पे गेम्स खिलाए ताकि टोमियासू का जो इंजरी का इशू है उसे अच्छे से मैनेज किया जा सके। जो मिकेल आर्टेटा ने आज अपनी कॉन्फ्रेंस में भी एक तरीके से इस बात पे थोड़ी रोशनी डाली कि कैसे पिछली बार टोमियासू और टियरनी की इंजरीज को मैनेज करना मुश्किल हो गया था
जिसकी वजह से परसिस्टेंट इंजरीज मिल रही थी उन्हें, बिकॉज आर्सेनल को उन्हें खिलाना मजबूरी बन जा रहा था जैसे ही वो थोड़े भी फिट होते थे, और फिर वो वापस इंजर्ड हो जा रहे थे। बट अब जो मानना है मिकेल आर्टेटा का भी और सभी लोग का इन जनरल कि हमारे पास एडुकेट कवर है इन दो पोजीशन पे, तो मेरे ख्याल से टोमियासु आराम से जब भी फिट होके आएंगे ही। बट कल मेरे ख्याल से बेन वाइट स्टार्ट करेंगे एट राइट बैक, उसके साथ साथ विलियम सलीबा और गैब्रियल मागालेस की सेंटर बैक पार्टनरशिप होगी। तो ये दोनों ने काफी मैचेस खेल लिए हैं प्री सीजन में। तो सलीबा जो कि 2 लोन के बाद आ रहे हैं आर्सेनल में वापस, और लास्ट सीजन क्या सीजन गया उनका मार्से के साथ, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर थे पूरी लीग के, उसके साथ साथ वहां की टीम ऑफ द सीजन में भी थे, और भी उन्होंने काफी सारे रिकॉर्ड्स वहां पे बनाए। लाइक सबसे ज्यादा पास कंप्लीट करने का रिकॉर्ड भी लीग में उन्होंने बना दिया 21 साल की उम्र में। फ्रेंच नेशनल टीम में भी जा चुके हैं जहां पे इतना कंपटीशन है। तो सलीबा में पोटेंशियल था, बट उन्हें थोड़ा मैच्योर होना था, बिकॉज प्रीमियर लीग में आपकी स्क्रूटनी बहुत होती है। आप एक छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे और आप अगर 19-20 साल के हैं तो आपका करियर डाउनहिल जा सकता है, जिस तरीके का मीडिया और फैंस का रिएक्शन रहता है। गैब्रियल जिन्होंने लास्ट सीजन बहुत सारे अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, गोल स्कोर करे और डिफेंसिवली सॉलिड लगते हैं एक्सेप्ट अ फ्यू मिस्टेक्स हियर एंड देयर, और फिजिकलिटी उनके पास अच्छे खासी हाइट है। दोनों सेंटर बैक आर्सेनल के बहुत लंबे लंबे सेंटर बैक हैं, ऑलमोस्ट 6'3" के हैं दोनों सेंटर बैक। तो काफी अच्छी सेंटर बैक पार्टनरशिप लग रही है। तो ये दोनों ही सेंटर बैक रहेंगे मेरे ख्याल से कल भी क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। उसके साथ साथ लेफ्ट बैक पे जिनचेंको स्टार्ट करेंगे। तो जिनचेंको जिन्होंने चेल्सी के अगेंस्ट भी स्टार्ट करा था और सेविया के अगेंस्ट भी स्टार्ट करा था, तो मेरे ख्याल से ज्यादा ऑप्शन है भी नहीं, बिकॉज नूनो टवारेस मार्से पे जा चुके हैं लोन पे, टियरनी इंजर्ड है अभी भी, मैच फिट तो डेफिनेटली नहीं है भले ही वो ट्रेनिंग में आ चुके हैं। तो जिनचेंको के अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं मेरे ख्याल से वहां स्टार्ट कराने के लिए। मिडफील्ड आर्सेनल की सॉर्टेड है, पार्टे, जाका एंड ओडेगार्ड। तो पार्टे सिंगल 6 की तरह खेलते हैं एक लोन पिवेट में, उसके साथ साथ जाका एडवांस 8 वाला रोल जो खेल रहे हैं आजकल लेफ्ट साइड पे, और ओडेगार्ड तो खेलते ही हैं 8/10 वाला रोल, आजकल ज्यादातर वो 8 का रोल बन गया है ओडेगार्ड का। तो ये 3 मिडफील्ड तो आर्सेनल की सॉर्टेड है। लाइक सबसे सॉलिड मिडफील्ड है आर्सेनल के पास जो आर्सेनल अभी फील्ड कर सकती है, बस कोई इंजरी ना हो इस गेम में। लाइक हमने पहले देखा है कि क्रिस्टल पैलेस के साथ जो लास्ट गेम हुआ था उसमें पार्टे और टियरनी दोनों इंजर्ड हो गए थे, और उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट आया था पूरे सीजन में। तो डेफिनेटली कोई भी मिडफील्ड या में यहाँ कहीं पे भी इंजरी नहीं होनी चाहिए, बट मिडफील्ड ही हमारी सबसे एक तरीके से सबसे कम डेप्थ है मिडफील्ड में। मतलब डेप्थ है बट मेरे ख्याल से एडुकेट डेप्थ नहीं है, लाइक स्पेशली पार्टे वाले रोल में। अगर पार्टे इंजर्ड हो जाते हैं तो वहां पे अभी क्वालिटी डेप्थ अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये 3 ही खेलेंगे और यही 3 बेस्ट मिडफील्ड है जो आर्सेनल अभी खिला सकती है। उसके साथ साथ फ्रंट लाइन पे अगर हम चले तो लेफ्ट साइड पे मार्टिनेली ही खेलेंगे। मार्टिनेली का काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखी है हमें प्री सीजन में, उसके साथ साथ लास्ट सीजन भी एक तरीके से उन्होंने स्मिथ रो को रिप्लेस कर दिया था स्टार्टिंग 11 से। हालांकि हमें गोल्स कम दिखे मार्टिनेली से, बट वो एक तरीके की स्पार्क लाते हैं जो फ्रंट लाइन में, जो उनकी स्पीड है, जिस तरीके से अपना वो ब्राजीलियन फ्लेयर लाते हैं एक तरीके से। तो मार्टिनेली नेल्ड ऑन है अभी लेफ्ट विंग पर, अभी के लिए तो एटलीस्ट। उसके साथ साथ जेजूस जो कि टॉप साइनिंग है आर्सेनल की इस सीजन की, वो स्टार्ट करेंगे एज नंबर 9। तो जेजूस का तो हमने देखा है कि वो कितनी अच्छी तरीके से फिट हो गए हैं इस टीम के साथ, जो वर्क रेट प्रोवाइड करते हैं, वो जिस तरीके की उनकी टेक्निकल एबिलिटी है, मतलब एक तरीके से ना पूरा लेवल रेस कर दिया है उन्होंने आर्सेनल की फ्रंट लाइन का। जितने अच्छे से मार्टिन ओडेगार्ड और मार्टिनेली उनके साथ जेलअप करके उनके साथ एक कॉम्बिनेशन में खेल पा रहे हैं। अभी साका इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज साका ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था प्री सीजन, और जेजूस के साथ इतना अच्छा लिंकअप अभी उनका दिखा नहीं है। बट मार्टिनेली, ओडेगार्ड और जेजूस का लिंकअप तो बहुत अच्छा रहा है। तो जेजूस से तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो आर्सेनल के गोल स्कोरर रहें और अपने जो प्री सीजन का फॉर्म है उसी को कंटिन्यू करें यहाँ पे। और मतलब सबसे ज्यादा उम्मीद उन्हीं से अब, बट ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहेंगे, बट एटलीस्ट उनसे ही उम्मीद है। लाइक आप इतनी टॉप टीम के लिए नंबर 9 खेल रहे थे, हालांकि आप रेगुलर डे इन एंड डे आउट स्टार्ट नहीं भी कर रहे थे, बट स्टिल काफी मैचेस खेले हैं, काफी इंपॉर्टेंट गोल्स करे हैं। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट बर्नाबाउ में जाके गोल करे हैं, वो 100 पॉइंट वाले मैच में भी जेजूस का ही गोल था। तो और लिवरपूल के अगेंस्ट कितने गोल स्कोर करें, तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गैब्रियल जेजूस से कि जैसा फॉर्म उन्होंने प्री सीजन में दिखाया था वैसी ही कल हम क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट देखेंगे। उसके साथ साथ राइट विंग पर तो अभी साका नेल्ड ऑन है। लाइक पेपे अभी भी क्लब में है, बट आई डोंट थिंक कि साका के ऊपर खेलेंगे। तो साका ने तो दिखाया ही है, लास्ट 2 सीजन से प्लेयर ऑफ द सीजन बन के आए हैं आर्सेनल के। तो मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो अपना जो कंटिन्यूअस
परफॉर्मेंस है उसको और एलिवेट करें, लाइक 11-12 गोल से 15-20 गोल की तरफ बढ़े, तो कल की परफॉर्मेंस देखने लायक रहेगी कि साका वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पे उन्होंने एंड करा था या नहीं। उसके साथ साथ बेंच तो अभी कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, अभी पता नहीं है कि कितने प्लेयर्स फिट रहेंगे। तो पेपे रहेंगे, सेड्रिक रहेंगे और टोमियासू, टियरनी, वियरा, रॉब होल्डिंग, यही सब रहेगी बेंच। और बेंच तो पता चली जाएगी, स्टार्टिंग 11 मेन है। और अगर थोड़ा हम क्रिस्टल पैलेस की तरफ देखें तो क्रिस्टल पैलेस में हालांकि एक दो उनकी जो साइनिंग्स आई हैं एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, मतलब मैंने ज्यादा ध्यान दिया नहीं है क्रिस्टल पैलेस पे ऑनेस्टली, बस उनकी टीम तब भी अच्छी है। एक अच्छी बात यह है कि ओली से अनफिट है इस मैच के लिए, तो वो भी एक बहुत अच्छे विंगर थे जो बहुत परेशान कर सकते थे हमारे डिफेंडर्स को, तो वो अच्छी बात है। बट जाहा अभी भी हैं, तो भाई जाहा हमेशा आर्सेनल के अगेंस्ट स्कोर करते ही करते हैं। आई होप कि कल स्कोर ना करें और आर्सेनल एक क्लीन शीट से जीते कल का मैच। उसके साथ साथ उन्होंने एक दो मिस हैं उनकी टीम में, लाइक गैलेगर जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था लास्ट विन में उनके आर्सेनल के अगेंस्ट। उसके साथ साथ पूरे सीजन में उनका बड़ा इम्पैक्ट था। तो वो चेल्सी से लोन पर थे, अब चेल्सी वापस जा चुके हैं, चेल्सी उन्हें वापस लोन या बेच नहीं रही है क्रिस्टल पैलेस को, तो वहां पे एक नुकसान है। उसके साथ साथ एक जो इशू है क्रिस्टल पैलेस के साथ वो ये है कि उन्होंने प्री सीजन तो खेला है बट उनकी टीम दो हाफ में डिवाइडेड थी, लाइक एक हाफ ऑस्ट्रेलिया गया था और एक हाफ इंग्लैंड में ही था ड्यू टू लाइक वीजा या वो जो वैक्सीन वाला रीजन था उस वजह से। तो उनका प्री सीजन उतना सक्सेसफुल नहीं मानूंगा। उन्होंने जो मैचेस भी खेले मेरे ख्याल से बहुत छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट खेले थे, लाइक मतलब छोटी इन द सेंस कि चैंपियनशिप या लोअर लीग वाली टीम्स के अगेंस्ट, तो ऐसी कोई बड़ी टीम के अगेंस्ट मैच नहीं खेला था। एक ही यूनाइटेड के अगेंस्ट खेला था जो वो हार गए थे। बट प्री सीजन इज प्री सीजन और मेन मैच कल है सेलेस्ट पार्क में और वहां पे आर्सेनल को परफॉर्म करने की जरूरत है और अपना जो नई साइनिंग्स करी हैं, जो प्रोसेस है उसमें डेवलपमेंट दिखाने की जरूरत है। बिकॉज टीम फिट है, आपकी टीम सेट है, बेस्ट प्लेइंग 11 आप खिला सकते हो एक्सेप्ट अ फ्यू इंजरीज हियर एंड देयर, जिनसे मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देर आर नो मोर एक्सक्यूजेस, कल आर्सेनल को विन चाहिए ही चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आर्सेनल जीत ही जाएगी, देयर इज अ चांस कि आर्सेनल हार जाएगी बिकॉज क्रिस्टल पैलेस हैज बीन अ टफ ग्राउंड फॉर एनीवन ट्रैवलिंग। मैनचेस्टर सिटी ने भी ड्रॉ निकाला था वहां पे, टॉटनम भी हारी थी, तो ऐसा कोई रिटर्न नहीं है कि आर्सेनल अच्छी टीम ले जाएगी तो जीतेगी। बट फॉर आर्सेनल के प्रोसेस को अगर जो मिकेल आर्टेटा ने बोला था कि दिस प्रोसेस विल गो बैंग, दिस प्रोसेस विल गो बैंग, तो उसको बैंक जाने के लिए एक बैंक शुरुआत की जरूरत है और वो शुरुआत आर्सेनल कल ले सकती है जब सबकी निगाहें होंगी इस मैच पे। बिकॉज कल सिर्फ एक मैच है और इतने महीनों बाद प्रीमियर लीग का मैच हो रहा है, तो सब आर्सेनल को देख रहे होंगे। ऑल और नथिंग भी आज ही रिलीज हुई है, तो वैसे ही आर्सेनल पे नजरें बढ़ गई हैं और कल मैच भी है, तो आर्सेनल को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, एक स्टेटमेंट देना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं तो प्रिडिक्ट करूंगा कि आर्सेनल विल विन बाय 3-0, बट देखते हैं क्या ये प्रिडिक्शन सही होती है या नहीं होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अब मैच के बाद अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।